नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर बाजार यहाँ से और कितना गिर सकता है और क्या ये लमसम करने का सही मौका है या नहीं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी का पी, क्योंकि सिंपल, अगर आपने ये जानना है कि शेयर बाजार इस बार डिसेंटली वैल्यूड है कि नहीं, यहाँ लमसम करे कि नहीं, तो सबसे पहले हमें देखना होता है मार्केट की हेल्थ। अगर मार्केट अंडरवैल्यूड है तो वो हेल्दी साइन होता है पैसे डालने के लिए, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है, बहुत हीटेड हो चुका है, तो वहाँ पे लमसम करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रह सकता है। वेयर एज SIP आप हर समय डालें, क्योंकि SIP का मतलब ही होता है कंसिस्टेंसी। मार्केट जहाँ भी हो आपने वो कंटिन्यू रखनी है। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी 50 के पी के ऊपर, यानी कि उसकी वैल्यूएशन के ऊपर। निफ्टी का पी दिखा रहा है 21.9। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है, ठीक पोजीशन में है। 21 ये एक अच्छे पोजीशन होता है पैसा लगाने के लिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कोर्स मार्केट में लगा सकते हैं। सो डेफिनेटली काफ़ी अट्रैक्टिव पी दिख रहा है। पर क्या यहाँ से और ज़्यादा निफ्टी गिर सकता है? क्या वैल्यूएशन और सस्ती हो सकती है निफ्टी की? डेफिनेटली यहाँ से और ज़्यादा करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। ओके, अब निफ्टी के पी डिस्कस करने के बाद हम निफ्टी के चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि लमसम करना चाहिए कि नहीं, हमें जो भी चार्ट्स हैं उनको डीपली स्टडी करना पड़ेगा। उसी से पता चलेगा कि क्या म्यूचुअल फंड में अभी और पैसा लगाया जा सकता है, क्या अभी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले निफ्टी 50 का ये मैंने आपको डेली बेसिस का चार्ट खोल के दे दिया और आप देख सकते हैं आज मार्केट 0.71% करेक्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है आजकल निफ्टी में, और निफ्टी मतलब लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है वो देखने मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं पहले मार्केट ने कैसे थोड़ी सी हमें अच्छी मूवमेंट दिखाई और फिर वहाँ से नीचे कोलैप्स हो गया। अच्छा, ये डेली था। अब डेली के बाद हम चलते हैं 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स में निफ्टी की परफॉर्मेंस कैसी रही है? निफ्टी अभी 23,644 पे ट्रेड करा है एंड इसने 9% की हमें करेक्शन जो है वो दी है। 9% क्या बहुत हैवी करेक्शन होती है निफ्टी में? 9% बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं मानी जाती है, बेयर मार्केट नहीं होती, एक हेल्दी डिप माना जाता है जहाँ पे इन्वेस्टर अपना पैसा लगा सकते हैं। ओके, अब लॉन्ग टर्म में देख लेते हैं, 1 ईयर का देख लेते हैं। 1 ईयर में निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है? 1 ईयर में 8% निफ्टी ने कमाया है, कमा के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर आप यहाँ पैसा लगाते आप कितने पैसे बनते? 8% के हिसाब से एनुअलाइज रिटर्न। एंड 3 ईयर्स में इसने 37% हमें दिया है एंड 5 ईयर्स में निफ्टी ने हमें 92% के रिटर्न जो है वो कमा के दिए हैं। ओके, अब निफ्टी को स्टडी करने के बाद थोड़े से इंडाइसेस और भी देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी सिर्फ लार्ज कैप को दर्शाता है कि लार्ज कैप में कैसी मूवमेंट चल रही है। जरा मिड एंड स्मॉल को भी एक बार देख लेते हैं कि मिड कैप इंडेक्स कैसा कर रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स कैसा कर रहा है, वहां पे क्या मूवमेंट चल रही है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए कि नहीं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मिड कैप टाइप के, स्मॉल कैप टाइप के। वहां भी अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये मिड कैप इंडेक्स है एंड मिड कैप इंडेक्स का मैंने ये 5 इयर्स का चार्ट आपके सामने रखा है। 5 इयर्स में कितने रिटर्न्स बने हैं? 234%। निफ्टी ने सिर्फ 94% दिए एंड मिड कैप ने 234% के रिटर्न्स दिए। और अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं कितनी करेक्शन आई है, बहुत थोड़ी सी है ना, कुछ मामूली सी करेक्शन है। यानी कि जिसने भी मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है उसने तो कोई भी पैसा गवाया ही नहीं है, बहुत अच्छे रिटर्न्स उसके आपने बनते देखे होंगे। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस स्मॉल कैप इंडेक्स। आप देख सकते हैं ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का चार्ट है। अब यहाँ पे 5 इयर्स यानी लंबे समय में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स बने हैं। 264% के रिटर्न्स इस इंडाइसेस ने आपको दिए हैं, यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मगर अगर आप यहाँ ऑल टाइम हाई से अगर यहाँ पे डिस्काउंट की बात करें या देखें कितना करेक्ट हुआ है, तो बहुत ही मार्जिनल गिरावट जो है वो स्मॉल एंड मिड कैप में आपने अभी तक देखी है। यानी कि अगर आपने स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, आपके अच्छे रिटर्न्स बन रहे होंगे। लेकिन अगर आपने लार्ज कैप टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो आपको अभी के टाइम थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही होगी। अब डिस्कस करते हैं ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड। यहाँ मैं निफ्टी का चार्ट एक बार खोल देती हूँ आपके सामने। ओके, यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या हो सकता है यहाँ से मार्केट
आगे कैसे चल सकती है और हमें लमसम करना चाहिए कि नहीं, ये आप डिस्कस करते हैं। सो आने वाली है अर्निंग्स नेक्स्ट मंथ से जनवरी ऑनवर्ड्स आपको सारी कंपनी जो है अपने रिजल्ट देती मिलेंगी। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर ने पिछले क्वार्टर अच्छी अर्निंग्स दी थी, तो इस क्वार्टर भी अच्छी अर्निंग्स आने की संभावना है। एफएमसीजी ने बहुत गंदा परफॉर्म किया है, सो क्वार्टर 3 भी खराब हो सकता है। बैंकिंग की अगर बात करें, ये एक एरिया है जो अंडर वैल्यूड है। नंबर्स ठीक आ रहे हैं, रेट कट होगा तो और अच्छे आएंगे, मगर अभी भी ये सेक्टर अंडर वैल्यूड है। सो हो सकता है म्यूचुअल फंड जो फाइनेंशियल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बैंकिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब पीएसयू, जिन्होंने भी म्यूचुअल फंड्स लिए हैं जहाँ पे पीएसयू बास्केट थी, जहाँ पे पीएसयू स्टॉक्स थे, वो कैसा कर रहे हैं? तो क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स में अभी हल्की करेक्शन है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे जैसे पिछले साल करे थे, सो उन म्यूचुअल फंड्स में आपने थोड़ा सा डिप या करेक्शन देखी होगी। आप पीएसयू स्टॉक्स पहले अच्छा क्यों करे थे? सिंपल, इलेक्शन ईयर था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ चुकी थी, इसीलिए पीएसयू अच्छा कर रहा था। लेकिन अब मार्केट किस बेसिस पे चलेगी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो इतनी होने नहीं वाली है, तो अब मार्केट डिपेंड करेगा, हर कंपनी अपनी अर्निंग्स के हिसाब से चलेगी। अगर कंपनीज में अच्छी अर्निंग्स आई, अच्छे रिजल्ट्स आए, अच्छा मार्जिन मिला, ग्रोथ मिली, डेफिनेटली वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा और वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। अब ये देखना रहेगा कि हमारी जीडीपी यहाँ से इम्प्रूव करती है कि नहीं करती है, या और गिरती है, इन्फ्लेशन क्या करेगी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं अब आपको देखना पड़ेगा। पहले बहुत अच्छी रैली थी, बुल मार्केट थी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, उससे क्या हो रहा था, जो भी आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड ले रहे थे चल रहा था। लेकिन अब हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है या कौन सा स्टॉक उठाना है, क्योंकि अब इतना सिंपल नहीं रहेगा आगे चल के पैसा कमाना। हो सकता है यहाँ से आपको ज्यादा करेक्शन देखने ना मिले निफ्टी में, लेकिन निफ्टी जो है वो साइडवर्ड्स हो सकता है, यानी यहीं पड़ा रहेगा 3 से 6 महीने और आपका पैसा जो है वो इतनी अच्छे से नहीं बनेगा। ओके, अब आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट के लिए या म्यूचुअल फंड्स के लिए, जब भी आप निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन एक की पॉइंट होता है जिसका हमें ध्यान रखना होता है, यानी कि जो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स पहले अच्छा कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है वो आगे भी अच्छा करें, हो सकता है वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। नए सेक्टर्स, नई थीम्स जो है वो मार्केट में पिकअप करे, वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने मिले। सो सेक्टर रोटेशन बहुत ज़रूरी है। सेम सेक्टर, वही पीएसयू सेक्टर जो पहले परफॉर्म कर रहा था, अब वही अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट स्टाइल। लोगों का इन्वेस्ट करने का स्टाइल भी बदलता है। पहले क्या चल रहा था? वैल्यू, मोमेंटम, हाई बीटा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी, वहाँ लोग जा रहे थे कि अच्छा ये सेक्टर भाग रहा है, ये स्टॉक भाग रहा है, तो उसके पीछे लोग चल पड़ते थे। लेकिन अब कौन से स्टॉक्स या कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छा कर सकते हैं? जिन जिन कंपनीज की ग्रोथ अच्छी आएगी, जो जो एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने उनसे की है, वो ग्रोथ डिलीवर करेंगे। क्वालिटी स्टॉक्स, ये नहीं कि जिनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं वो अच्छा करेंगे, जिनकी मैनेजमेंट भी अच्छी है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और टेक्निकल्स भी अच्छे हैं, ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर सिलेक्टिंग अ स्टॉक। और अगर वो स्टॉक आपके म्यूचुअल फंड में होगा, म्यूचुअल फंड एएमसी ने ले रखा होगा, तो आपकी एएमसी भी अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड लो वॉलेटाइल स्टॉक्स जो है वो भी आपके रडार पे रहने चाहिए। जिन स्टॉक्स में बहुत हाई वॉलेटिलिटी होगी, ऊपर नीचे करेंगे, वहाँ से इन्वेस्टर दूर रहने वाला है। एंड जहाँ पे स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगी, स्टेडी ग्रोथ मिलेगी, वहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा इच्छुक रहेगा उनको लेने के लिए। सो ये आपने बात ध्यान रखनी है। थर्ड पॉइंट जो आपने ख्याल में रखना है वो है थीमैटिक सेक्टर। अब थीम्स बहुत टाइप की होती है, 10-15 थीम जो होती हैं वो मार्केट में ट्रेंड करती हैं। कभी कोई थीम अच्छा परफॉर्म करती है तो कभी कोई। आप देख सकते हैं कि डिफेंस, पीएसयू, इंफ्रा, इन्होंने बहुत अच्छा किया। आप एक फंड देखेंगे, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे -13% के रिटर्न्स है जब से ये शुरू हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब डिफेंस सेक्टर अच्छा करा था तब ये फंड नहीं था मार्केट में, लेकिन अब जब सेक्टर रोटेशन हो रहा है, यहाँ इतने पैसे नहीं लग रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट फंडिंग इतनी ना हो फ्यूचर में, तो जाके ये फंड आया है और यहाँ जिसने भी लगाया वहाँ उनको नेगेटिव रिटर्न्स ही मिले हैं। सो आपने थीम्स का भी ध्यान रखना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप जानते हैं थीम अच्छा कर सकती है लंबे समय में, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड्स लीजिए। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उन म्यूचुअल फंड्स की तरफ रहिए जहाँ
जो एवरग्रीन टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं जो हमेशा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मार्केट चाहे जैसी भी हो उन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करना ही है, क्योंकि थीम्स का पता नहीं, बहुत वॉलेटिलिटी रहती है और आगे भी शायद इसमें रहेगी। सो ओनली एंड ओनली इफ यू आर श्योर, जैसे थीम्स लाइक सेमीकंडक्टर, जो कंपनी सेमीकॉन में डील कर रही है अभी, उनमें बहुत अच्छी तेजी है। ओके, फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी, ये सारी जितनी भी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी डिफेंस, पीएसयू सब बैक सीट ले रहा है, तो इस करके ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मार्केट में चैलेंजेस रहेंगे। मैक्रो फैक्टर्स जो हैं ये थोड़े से वॉलेटाइल रह सकते हैं, प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में रह सकती है, लेकिन अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए। लमसम कर रहे हैं तो पैसा होल्ड करना भी एक आर्ट होती है। अगर मार्केट में आपको मैसिव करेक्शन मिले, मैसिव डिप्स मिले, तो आप डेफिनेटली मार्केट में लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। लमसम भी कैसे करना है? स्टैगर्ड मैनर में करना है, और आपने जो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई करके रखना है, यानी कि उसमें हर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो है आपने लेना है, जैसे कि स्मॉल कैप भी होना चाहिए, मिड कैप भी होना चाहिए। अगर आपको थीम अच्छी लग रही है तो थीम भी ज़रूर इंक्लूड करके चलिए, मगर थीम में कम निवेश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत रह सकती है। लार्ज कैप में वैल्यू अच्छी है, सो अगर आप इंडेक्स फंड भी लेना चाहते हैं आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप बहुत अच्छी कैटेगरी है, जहाँ आपको एक ही म्यूचुअल फंड में बहुत कैटेगरी ऑफ सेक्टर्स एंड कंपनीज का एक अच्छा डाइवर्स इनकैलकुलेशन जो है वो देखने मिल सकता है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। लमसम का क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे जैसे करेक्शन बढ़ती है आप ले सकते हैं, मगर इंडिया एक अच्छी स्टोरी लग रही है जहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स लग रहे हैं, मगर अब सावधानी से ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जैसी तेजी हमें पहले मिली थी शायद उतनी अच्छी तेजी हमें आगे ना मिले, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। मगर लॉन्ग टर्म में जो हमारा मार्केट ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, बुल रन चल रहा है, आपके पैसे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में जरूर बनेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, और कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। टिल देन, थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।